हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा मेरी शॉर्ट वीडियो के थ्रू कि मैं मीशो पे काम करना स्टार्ट किया है जस्ट अभी। और मेरे को मतलब काम किए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है स्टार्ट किए हुए। और लेकिन जो ऑर्डर्स आने स्टार्ट हुए थे वो अभी लगभग 8-10 दिन से ही स्टार्ट हुआ था ऑर्डर आना। तो मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर आया था वो 2 अक्टूबर को आया था। सेकंड ऑर्डर जो आया था वो 3 अक्टूबर को आया था। तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर डिस्पैच कर दिया था, सेकंड ऑर्डर मैंने डिस्पैचिंग के लिए डाल दिया था। तो हुआ क्या, 3 तारीख से ऑर्डर मेरा डिस्पैचिंग में पड़ा हुआ था, लेकिन डिलीवरी पार्टनर ऑर्डर लेने नहीं आया। तो उसके बाद मैंने कंप्लेन इरेज़ की। और कंप्लेन इरेज़ करने के बाद हुआ क्या कि 5-6 दिन निकल चुके थे 3 तारीख के बाद में, लेकिन डिलीवरी पार्टनर ऑर्डर लेने तब भी नहीं आया। उसके बाद में कल 10 तारीख थी, 10 अक्टूबर, मैंने कल फिर से कंप्लेन डाली थी, लेकिन कल भी कोई डिलीवरी पार्टनर ऑर्डर लेने नहीं आया मीशो की तरफ से। वो था शैडोफैक्स वाले। और उसके बाद में रात को मतलब शाम को 6-7 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आती है कोरियर बॉय की कि मैम मैं कोरियर लेने आपका कल आऊँगा, लेकिन अभी मैं नहीं आ सकता क्योंकि घर पे मुझे जल्दी जाना है। आज फेस्टिवल है, करवा चौथ का फेस्टिवल था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है वो सच बोल रहा हो, झूठ ना बोल रहा हो, सही बोल रहा हो। तो वो बोला कि मैम आप मेरे को ना एक ओटीपी आएगा आपके पास, वो ओटीपी बता दीजिए और मैं पार्सल आपका कल पिकअप कर लूँगा। मैंने कहा, मैंने उसकी मजबूरी को समझा। मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, फेस्टिवल है, घर में सभी लोग वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो चलो अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, आप भाई मेरा पार्सल कल पिकअप कर लेना, मैं आपको ओटीपी बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके थोड़े टाइम के बाद आज मैं जब सुबह मॉर्निंग में उसे चेक कर रही हूँ तो वो ऑर्डर मेरा कैंसिल हो गया है। रीज़न आ रहा है लिखा हुआ कि कस्टमर ने खुद से ऑर्डर कैंसिल किया है। तो अब आप लोग ये समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे समझा सकता है कोई ये बात? पार्सल मेरे पास पैक हुआ रखा है ना। 3 तारीख से लेके आज 11 तारीख हो गई, 6-7 दिन से पार्सल मेरे पास ही रखा हुआ है, लेकिन कोई भी डिलीवरी पार्टनर इसको लेने के लिए नहीं आया है। तो इस चीज़ में मतलब मैंने वापस से कंप्लेन अगेन की है मीशो पर। मुझे नहीं पता कि वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या जवाब आएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगी कि अगर इस तरह से कोई भी डिलीवरी पार्टनर आपके साथ में करता है और आपसे ओटीपी मांगता है, तो आप उन्हें ओटीपी बिल्कुल मत दीजिएगा जब तक वो कोरियर बॉय आपके घर पर आकर आपका पार्सल रिसीव ना करे। अब इस सब चीज़ों में मेरा कितना नुकसान हुआ आप लोग बता सकते हो? मेरा प्रोडक्ट ओनली ऑन 196 का था, जिसमें से 162 रुपीज़ मेरा शिपिंग चार्ज कट हो गया है। अब आप सोचो, 192 में मेरे को बैंक से मिलने वाला था इस प्रोडक्ट के लिए, 192 ओनली, 192 या 196 रुपये बैंक से मुझे मिलने वाला था इसके लिए, लेकिन 162 मेरा कट हो गया मेरे अकाउंट से उल्टा। मतलब मेरा प्रोडक्ट तो गया ही नहीं है, उल्टा मेरे अकाउंट से कट हो गया है 162 रिटर्न, मतलब पार्सल रिटर्न फीस, ठीक है। और ऊपर से आप ये लेवल का चार्ज लगा लो 10 रुपये, 5 रुपये पिन्नी की पैकिंग का लगा लो, 15 रुपये ये चार्ज लगा लो, है ना। 162 + 15 मतलब 175 का लगभग मेरा लॉस हो गया है ना, घर बैठे बिठाए। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं मीशो पे आगे काम करूं या ना करूं, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है। अगर मेरे साथ में अगेन फिर से इस तरह से किसी डिलीवरी बॉय ने ऐसा किया तो मैं मीशो पर काम अपना बंद कर दूंगी, क्योंकि इससे बेटर ये है कि आप कम कमाओ, वो ज़्यादा बेटर है अपना नुकसान करने से। अच्छा तो ये है कि अपने घर बैठकर जो भी आप काम कर रहे हो वो अच्छे तरीके से करो। और मुझे सही में बताऊँ ना, पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मीशो पर काम करने से अच्छा तो बेटर ये है कि आपके पास जो भी सामान है ना, आप उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही सेल करो, वो ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि उसमें क्या है, आपके कस्टमर आपको जानते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपको हैंड टू हैंड पेमेंट भी करते हैं। और दूसरा, वहाँ पर आपका
रिटर्न वाला कोई सिस्टम नहीं होता है, आपका डिलीवरी पार्टनर वाला कोई सिस्टम नहीं होता है, आपके अकाउंट से कोई भी पेमेंट एक्स्ट्रा कट नहीं होता है ना। दूसरा, आप उस उनके साथ में डील खुद से करते हो, ना तो उसमें किसी डिलीवरी पार्टनर का हाथ होता है, ना तो किसी थर्ड पार्टनर का हाथ होता है। आपके पास जो प्रोडक्ट है आप वो सेल कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा स्टॉक रखने की भी ज़रूरत नहीं है जब आप घर से काम करते हो व्हाट्सअप बिजनेस के थ्रू। तो मैं जो काम करती हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैं कान्हा जी की ड्रेसेस का काम करती हूँ, रॉ मटेरियल्स का भी काम करती हूँ सेल करने का। और मैं ये सारा जो सामान है ना, मैं सेल करती हूँ अपने व्हाट्सअप ग्रुप के तहत, क्योंकि मेरा जो कान्हा ड्रेस क्रिएशन का चैनल है, मैं फेसबुक के थ्रू जाती हूँ। फेसबुक पर मेरे 6000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, और कान्हा ड्रेस क्रिएशन मेरा यूट्यूब चैनल, उस पर 10,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ पर भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ भी मेरे 4000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, और इंस्टाग्राम पर भी मेरे 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो मुझसे सामान लेते हैं, परचेज़ करते हैं। तो मुझे मीशो की या किसी और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं थी, नीड नहीं थी। लेकिन मैंने सोचा कि आज की डेट में हर कोई बंदा मीशो पर काम कर रहा है, हर कोई बंदा फ्लिपकार्ट पर काम कर रहा है, हर कोई बंदा अमेजोन पर, मिंत्रा पर काम कर रहा है, तो क्यों ना मैं भी अपने बिजनेस को थोड़ा सा उस तरफ लेकर जाऊं। लेकिन एक्सपीरियंस के लिए मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं भी 2-4 महीने एक्सपीरियंस करके देखती हूँ कि इसमें है क्या, ऐसा क्या है, मतलब बेनिफिट है भी या नहीं है। और मैंने अपना अकाउंट बिना जीएसटी ही मीशो पर बना डाला, और बिना जीएसटी के अकाउंट बनाने के बाद में 15-20 दिन में मैंने लगभग 20 के आसपास कैटलॉग अपलोड किए, जिसमें से 15 दिन के बाद मुझे रिस्पॉन्स आया 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को रिस्पॉन्स आने के बाद मैंने वो ऑर्डर मतलब रिसीव हुआ 2 अक्टूबर को। उसके बाद 3 अक्टूबर को ये वाला ऑर्डर रिसीव हुआ था। उसके बाद 4 मतलब उसके बाद 2-3 दिन के बाद 6 अक्टूबर को फिर से एक ऑर्डर रिसीव हुआ था मुझे। और उसके बाद मतलब कल फिर से मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, चौथा ऑर्डर है मेरा, जो कि मैं अभी पैक करूँगी। तो ये 3-4 ऑर्डर मुझे रिसीव हुए 15-20 दिन के अंदर, है ना। ऑर्डर्स आए, अच्छी बात है, लेकिन जब हमारा पार्सल हमारे पास से गया ही नहीं, अगर हमारा पार्सल कस्टमर के पास तक जाता और कस्टमर रिटर्न करता तो हमें शायद इतना बुरा ना लगता। हो सकता है कस्टमर को क्वालिटी पसंद नहीं आई हो प्रोडक्ट की, हो सकता है कोई और रीज़न हो। लेकिन जब डिलीवरी बॉय की वजह से हमारा पार्सल रिटर्न आ रहा है हमारे पास, मतलब पार्सल हमारे पास पड़ा है लेकिन कोरियर बॉय पिकअप करने ही नहीं आया, और ऑर्डर कैंसिल में डाल दिया है कि आपने ऑर्डर रेडी नहीं किया, इसलिए ऑर्डर आपका कैंसिल हो गया है कस्टमर की तरफ से। तो ये सब डिलीवरी बॉय का खेल है। मीशो पर अगर आपको काम करना है ना, तो आपको बहुत तेज माइंड वाला बंदा बन के काम करना पड़ेगा, मतलब बहुत माइंड तेज हो तभी आप मीशो पर काम करिए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप करिए। जैसे आज की डेट में मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के कॉल भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि दीदी आपने अभी मीशो पे काम स्टार्ट किया, तो आप हमें बताइए कि मीशो पर काम कैसे स्टार्ट किया, कैसे किया। तो मैं उनको सिर्फ इतना ही बोलती हूँ कि देखिए अभी मैं भी एक्सपीरियंस ही कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता है ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में, मैं भी सीख रही हूँ, आप लोगों की तरह ही काम करते करते सीख रही हूँ। तो काम करते करते जो मैं सीख रही हूँ वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं आज जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, तो मैं आज अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको किसी भी मीशो प्लेटफॉर्म या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर काम करना है, तो देखिए आप लोगों को तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। आपका मतलब तेज़ होने से मतलब ये नहीं कि आपको मतलब बातों में बहुत ज़्यादा तेज़ होना है, नहीं, नहीं, वो चीज़ें नहीं। मतलब तेज़ का मतलब ये कि जैसे ही मेरे पास डिलीवरी बॉय ने फ़ोन करके बोला कि दीदी आज फेस्टिवल है और मैं आज नहीं ले सकता आपका पार्सल, मैं कल पिकअप कर लूँगा, और आप मुझे ओटीपी बता दीजिए ताकि मैं अपना लोड चढ़ा सकूँ कि मैंने पार्सल पिकअप कर लिया है। तो ये गलती मैंने की, मैं शायद इस मामले में थोड़ा तेज़ होना था, मुझे नहीं बताना था उनको ओटीपी इस तरह से कि भई जब तक मेरे पास नहीं आओगे पार्सल लेने के लिए मैं ओटीपी नहीं बताऊँगी। तो शायद मुझे तेज़ होना पड़ता इस चीज़ के लिए, मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें, है ना। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी, क्योंकि मैंने गलती की और उसकी सज़ा मुझे मिल गई है। 176 आई थिंक मेरा लॉस हो गया है। तो मतलब जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा मेरा लॉस हो गया।
तो ये चीज़ें हैं मीशो पर। तो अगर आप मीशो पर काम कर रहे हो ना, तो यार कस्टमर तो बाद में रिटर्न करते हैं, ये मीशो पर जो डिलीवरी पार्टनर बैठे हुए ना, ये लोग पहले आप लोगों को चूना लगा देते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनसे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपना व्हाट्सअप बिजनेस ग्रुप बनाइए, अपना व्हाट्सअप के थ्रू, अपना यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू अपना प्रोडक्ट जो भी आप सेल करना चाहते हो वो सेल करिए, वो ज़्यादा बेटर है। मैं तो मतलब अगर मेरे साथ सेकंड टाइम ऐसा कुछ होता है कि डिलीवरी पार्टनर घर तक ही नहीं लेने आता है और मेरा ऑर्डर कैंसिल कर देता है, तो मैं तो मीशो पर मतलब काम नहीं करूँगी आगे, सही बताऊँ। मैंने तो जस्ट जो ओपन किया था मीशो पर काम, वो मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए किया था, और मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक उससे मुझे यही हुआ है कि मुझे नुकसान हुआ है, तो इसलिए मैं अब उस चीज़ को बंद करूँगी। तो मतलब आगे के लिए मैं सोचूंगी 10 बार सोचूंगी कि मुझे मीशो पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप में से किसी के साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम आई है, तो आप लोग मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ भी इस तरह से कुछ हुआ है। अगर हुआ है तो आप लोगों ने क्या किया, कैसे किया, क्योंकि मैं भी नई हूँ इस फील्ड में, मुझे भी नहीं पता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें भी शेयर करूँ। अभी तो फ़िलहाल मुझे चौथा ऑर्डर पैक करना था और वो भी इसी चीज़ का आया था, तो सोचा चलो इसी पैकेजिंग से निकाल कर किया, क्योंकि पैकेजिंग तो मेरी ख़राब हो चुकी है ये ऑलरेडी, और ये जो मैंने ऊपर इसके ऊपर चिपकाया था एड्रेस, वो भी मेरा ख़राब हो चुका है। तो अभी मुझे इसका तो मतलब मुझे पैकेजिंग कट करनी ही है, तो यही मैं दूसरे पार्सल में डाल के पैक कर दूँगी। लेकिन थोड़ा बुरा लगता है, ख़राब लगता है कि ऐसा हुआ।